सामने मैंने रीड किया है। अब इस लेटर को मैं आपके सामने विद द ट्रांसलेशन आपको दोबारा सुनाऊंगी। हिंगोली 9 जून 2015। ये जो खत है ये हिंगोली से लिखा गया है 9 जून को और सन 2015 में। माय डियर संजू मामा, मेरे प्यारे संजू मामा, आई हैव रीच्ड हिंगोली, मैं हिंगोली पहुंच चुका हूँ। हाउ वंडरफुल वेयर द डेज वी स्पेंट एट सगरोली, वो दिन कितने काबिले याददाश्त है मेरे लिए जो मैंने सगरोली में आपके यहाँ गुजारे हैं। अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स, अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स कहा जाता है नाकाबिले फरामोश चीजों को या नाकाबिले फरामोश बातों। Unforgettable moments. This summer vacation has added so many colorful memories to my life. इस गर्मी की छुट्टियों ने मेरी जिंदगी के अंदर जो है बहुत सारी रंगीन यादें मुझे दी है। मेमोरीज, मेमोरीज कहा जाता है यादों को, उन यादों को जो हमारे साथ बीतती है। संजू मामा, आई रियली मिस सगरोली। संजू मामा, मैं सच में सगरोली को बहुत याद कर रहा हूँ। मिस करना यानी याद करना। एट सगरोली आई एंजॉयड स्विमिंग इन द मांझरा रिवर। सगरोली में मैंने जो है मांझरा नदी में जो स्विमिंग की है, मांझरा नदी में मैंने जो तैराकी की है, वो मुझे बहुत लुत्फ लगी, बहुत मज़ा आया, मुझे खूब मज़ा आया। प्लेइंग विद तेजस एंड अवधूत, और अवधूत के साथ और तेजस के साथ खेलने में भी मुझे बहुत मज़ा आया। ऑन इट्स बैंक एंड गोइंग ऑन लॉन्ग वॉक थ्रू द बालाघाट हिल्स, और अवधूत और तेजस के साथ मैं जो है बालाघाट की हिल्स पर भी जाया करता था, वो भी मुझे बहुत ही मज़ेदार और यादगार लगा है। राइडिंग अ बफेलो ऑन द वे बैक होम, और वापसी के वक्त भैंस की बफेलो की पीठ पर बैठकर वापस घर आना, तो मुझे ऐसे महसूस होता था जैसे कि मैं सगरोली का राजा हूँ। एक राजा की तरह सवारी करता हुआ वापस आया करता था। That lunch, wow, आमरस विद कुरडई, और वो दोपहर का खाना आमरस और कुरडई है ना बच्चों। गर्मी की छुट्टियों में हम लोगों के यहाँ भी आमरस और कुरडई बनाई जाती है और बड़े मजे से खाई जाती है। पपड़िया एंड कांदा भजी, है ना, पपड़िया बनाई जाती है। मीरा मामी इज अ ग्रेट कुक, मीरा मामी एक बेहतरीन कुक है जो कि बहुत ही लज्जतदार जायकेदार खाना बनाती है। मास्टर शेफ, उन्हें एक बेहतरीन खानसामा कहना गलत नहीं होगा। आजी श्रीखंड बड़ी इज इनकम्परेबल, और साथ में दादी की श्रीखंड बड़ी तो लाजवाब है। अनकम्परेबल का मतलब होता है, मानी होता है बेमिसाल, लाजवाब, जिसका कोई जवाब ही ना हो। How I enjoyed reading the bound volumes of किशोर चंपक एंड कुमारिन काका अजूबास लाइब्रेरी। मैंने कितना लुत्फानंदोज हुआ हूँ चाचा दादा की कहानियों की कलेक्शन से। कहानियों की जो किताबें हैं कुमार, चंपक और किशोर की, इन कहानियों को पढ़कर मैं बहुत लुत्फानंदोज हुआ हूँ। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई विजिट टू सगरोली नेक्स्ट ईयर। मैं अब इंतजार में हूँ कि कब अगले तातील, अगली छुट्टियाँ आए और मैं जो है सगरोली वापस आऊँ। गिव माई रिगार्ड्स टू अज्जी, अजूबा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत। गिव माई रिगार्ड्स, मेरी जो है एहतरामन सबको सलाम कहिएगा। किसको सलाम कहिएगा? यहाँ किसे रमन सलाम कह रहा है? अजी, दादी, दादा, राजू मामा, शैला मामी, मीरा मामी एंड लव एंड बेस्ट विशेस टू तेजस एंड अवधूत। तेजस और अवधूत के लिए ढेर सारा प्यार और नेक ख्वाहिशात। यूर लविंगली रमन, आपका प्यारा रमन। PS, बच्चों यहाँ P.S इसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट जो है मज़ीद इबारत को कहा जाता है। जब हम खत नवेसी करते हैं, खत लिखते हैं, और उसमें जब हम खत लिखते वक्त कुछ एक चंद बातें बताना भूल जाते हैं जो हमें आखिर में याद आती है, उसको नीचे लास्ट में जब हम ऐड करते हैं तो वहाँ पर मज़ीद इबारत करके एक
लिख देते हैं जुमला और फिर उसको हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। तो इसी तरह रमन ने यहाँ पर पीएस में क्या लिखा है, देखिए, आई एम सेंडिंग 2 पोस्टल स्टैम्प्स फॉर तेजस एंड अ मैच बॉक्स कवर फ्रॉम फॉर अवधूत फॉर देयर कलेक्शन। मैं जो हूँ 2 पोस्टल स्टैम्प्स कहते हैं जो पोस्ट की टिकट होती है ना, टिकट, तो पोस्टल स्टैम्प्स भेज रहा हूँ 2, किसके लिए भेज रहा हूँ, तेजस के लिए। और माचिस के खाली डिब्बियों का जो कवर है वो भेज रहा हूँ अवधूत के लिए फॉर देयर कलेक्शन, क्योंकि जो अवधूत है उसे मैच बॉक्स के खाली कवर जमा करके रखना अच्छा लगता है। तो बच्चों यहाँ पर इस खत का ट्रांसलेशन ख़त्म हुआ। इस ट्रांसलेशन से आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी कि इस खत में रमन ने कितनी सारी बातें बताई हैं।